नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए सोमवती अमावस्या की कथा लेके आई हूँ। यह कथा इतनी पावन और पवित्र है कि इसको सुनने मात्र से सुहागिनों के सुहाग पे आया संकट टल जाता है। इस कथा को सुनने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन और पवित्र कथा को। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटे का विवाह हो गया था। साहूकार के पास अन्न और धन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ था। उस साहूकार की सेठानी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। उसके दरवाजे पे जो भी कोई आता या दीन दुखी सहायता मांगने आते, वह उन्हें निराश करके नहीं लौटाया करते थे। एक पंडित रोज उनके दरवाजे पे भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी वह पंडित उनके दरवाजे पे भिक्षा मांगने आता तो साहूकार की बहुएं उन्हें भिक्षा देने जाया करती थी। जब साहूकार की बहू या सेठानी उस पंडित को भिक्षा देने जाते तो वह पंडित आशीर्वाद में बोलता कि तुम लोग अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी उस साहूकार की बेटी उस पंडित को भिक्षा देने जाती तो वह पंडित बोला करता था कि अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। यह सुनकर साहूकार की बेटी को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं जब भी बाबा जी को भिक्षा देने जाती हूँ तो वह कहते हैं कि अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो, जबकि आप और 7 भाभियाँ उन्हें भिक्षा देने जाती हैं तो बाबा जी कहते हैं कि अपने पति के कंधे राज करो। जब वे ऐसा कहते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या मेरे पति नहीं होंगे? क्या मेरा सुहाग नहीं होगा? क्या मैं हमेशा अपने भाई और भौजाई के यहाँ ही पड़ी रहूँगी? तब साहूकारनी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो। कल जब पंडित यहाँ भिक्षा लेने आएंगे और तुम भिक्षा देने जाओगी और जिस समय वो तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देंगे, तब मैं उनसे पूछ लूँगी कि आखिर उनके कहने का तात्पर्य क्या है। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, फिर से वह पंडित साहूकार के दरवाजे पे भिक्षा लेने आया। तब साहूकार की बेटी उस पंडित को भिक्षा देने गई। जैसे ही साहूकार की बेटी ने पंडित को भिक्षा दिया तो पंडित ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुम अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। जैसे ही पंडित ने ऐसा आशीर्वाद दिया, साहूकारनी ने हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से पूछा कि बाबा जी, आप मेरे बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? क्या इसका कभी सुहाग नहीं होगा? क्या ये अपने पति के घर नहीं जाएगी? तब पंडित ने कहा कि नहीं सेठानी, इसके किस्मत में सुहाग नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसकी शादी होगी इसके पति की मृत्यु हो जाएगी और ये कभी अपने ससुराल नहीं जा पाएगी। इसीलिए मैं रोज इसे आशीर्वाद देता हूँ कि अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तब सेठानी ने हाथ जोड़ते हुए पंडित से विनती की कि बाबा जी, इसका कोई तो हल बताइए। जब आपको इतना पता है कि इसके पति की मृत्यु शादी के वक्त ही हो जाएगी, तब तो आपको उसका हल भी पता होगा। इसका कोई उपाय बता दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब सेठानी इस प्रकार से गिड़गिड़ाने लगी तो पंडित ने जवाब दिया कि जिस समय आपके बेटी का विवाह होगा उस समय अगर सोना धोबन आकर उसे अपनी सोमवती अमावस्या का फल प्रदान कर दे और इसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे, तो आपकी बेटी का सुहाग उजड़ने से बच जाएगा और ये सदा सुहागन रहेगी। तब सेठानी ने हाथ जोड़ते हुए पूछा कि यह सोना धोबन कहाँ मिलेगी? तब पंडित ने जवाब दिया कि सोना धोबन यहाँ से बहुत दूर 7 समंदर पार एक नगर में रहती है। आपकी बेटी को वहाँ जाना होगा और वहाँ जाकर उसकी सेवा करनी होगी, तभी सोना धोबन इसे आशीर्वाद देने के लिए राजी होगी। तब सेठानी ने कहा कि ठीक है बाबा जी, मैं अपने बेटी के सुहाग को उजड़ने से बचाने के लिए
अपने बेटी को सोना धोबन के नगर में अवश्य ही भेजूंगी। अगले दिन सेठानी ने अपनी सातों बेटों से कहा कि अपनी बहन को लेकर सोना धोबन के नगर में जाओ, लेकिन 6 बेटों ने इनकार कर दिया और कहा कि इतने दूर जाने में और 7 समंदर पार करने में जान का खतरा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। 6 भाइयों ने तो इनकार कर दिया, लेकिन 7वां जो सबसे छोटा भाई था, वो अपनी बहन को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। उसने अपनी बहन के साथ जाने के लिए हामी भर दी और अपनी बहन को साथ लेकर सोना धोबन के नगर के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां पे एक घना जंगल था और समुद्र के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर सेठानी के बेटी ने एक अजगर को चढ़ते हुए देखा तो अपने भाई से कहने लगी कि भाई देखो ना, इस पेड़ पे एक घोंसला बना हुआ है और उस घोंसले में पक्षी के छोटे छोटे बच्चे होंगे, और जैसे ही यह सर्प उस पेड़ पे चढ़ेगा, पक्षियों के छोटे छोटे नन्हे नन्हे अंडे और बच्चों को खा जाएगा। तुम जल्दी जाओ और इस सर्प को मार दो ताकि उस पक्षियों के बच्चों की रक्षा हो सके। अपनी बहन की बात सुनकर सेठानी का छोटा बेटा उस पेड़ पे चढ़ गया और उसने एक डंडे से उस सांप को मार दिया और वहीं सांप को नीचे लाकर एक टोकरी से ढक दिया। उस घोंसले में हंस के छोटे छोटे बच्चे पल रहे थे। जैसे ही वहां हंस का जोड़ा आया और उस डाली पे खून देखा और पेड़ के नीचे भी खून के धब्बे देखे तो वे जोर जोर से रोने लगे और उस भाई बहन को देखकर बोले कि तुमने हमारे बच्चों को मार दिया है, इसके लिए हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तब सेठानी की बेटी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैंने आपके बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि मैंने तो आपके बच्चों की रक्षा की है, यह देखिए। और सेठानी की बेटी ने उस टोकरी को हटाकर उस बड़े से अजगर को दिखाया और कहा कि यह अजगर तो उस पेड़ पे चढ़ा जा रहा था। तब मैंने सोचा कि यह आपके बच्चों को खा जाएगा, इसीलिए मैंने अपने भाई से बोलकर इस सर्प को मरवा दिया और आपको विश्वास दिलाने के लिए मैंने इसे ढक कर रखा है। जब हंस और हंसिनी ने यह देखा तो वे बहुत खुश हुए और अपने बच्चों को सकुशल पाकर सेठानी की बेटी को दिल से दुआ देने लगे और दोनों भाई बहन को अपने पीठ पे बिठाकर उन्होंने उन्हें 7 समुंदर पार सोना धोबन के नगर में पहुंचा दिया। सोना धोबन के नगर में पहुंचकर सेठानी की बेटी और बेटा दोनों ने एक घर किराए पे ले लिया और उसी नगर में रहने लगे। उस नगर में सोना धोबन का परिवार बहुत बड़ा था। उसकी भी 5 बहुएं थी, 5 बेटे थे, बेटी थी। इतना बड़ा परिवार होने के कारण काम धंधे भी ज़्यादा हुआ करते थे और घर के कामों के करने के लिए बहुएं आपस में लड़ती रहती थी। जब साहूकार की बेटी को इस बात का पता लगा तो उनके बहुओं को उठने से पहले ही साहूकार की बेटी उनके घर चली जाती और उनके उठने से पहले उनके घर का सारा काम कर देती और फिर अपने घर वापस आ जाती। इसी तरीके से कई महीने बीत गए। एक दिन सोना धोबन ने अपने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम लोगों की लड़ाई झगड़े की आवाज़ें नहीं आती। तब बहुएं कहने लगी कि जब सारा काम किया हुआ मिल जाए तब लड़ाई किस लिए होंगी, हम तो काम करने के लिए ही आपस में लड़ा करती थी। तब सास ने कहा कि आखिर यह काम कौन करता है। तब बहुएं कहने लगी कि हमें तो लगता है कि सासू माँ यह सारा काम आप कर देती हैं, लेकिन जब आप भी यह काम नहीं करती तो यह काम कौन करता है। सोना धोबन को जब इस बात का पता लगा कि बहुएं यह काम नहीं करती और कोई दूसरा उनके घर आकर काम करके चला जाता है, तो उसने इस बात का पता लगाने का निश्चय किया और रात भर जागकर अपने घर की रखवाली करने लगी। जैसे ही रात्रि का दूसरा पहर बीता, सोना धोबन के घर साहूकार की बेटी आई और सारा काम करने लगी। तभी सोना धोबन ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी कि बेटी तुम कौन हो और मेरे घर आकर सारा काम क्यों कर जाती हो।
आखिर इसके पीछे क्या कारण है, मुझसे कहो। तब साहूकार की बेटी ने सारा बात बता दिया और पंडित ने जो जो कहा था सारा किस्सा सोना धोबन को सुना दिया। सोना धोबन से साहूकार की बेटी हाथ जोड़कर कहने लगी कि अगर आप सोमवती अमावस्या का फल मुझे प्रदान करती हैं तो मेरा सुहाग उजड़ने से बच जाएगा और मेरे पति की मौत नहीं होगी। सोना धोबन ने जब साहूकार की बेटी की बातें सुनी तो उसने साहूकार की बेटी से वादा किया, तुम अपनी शादी की तारीख और न्योता मुझे भेजवा देना, मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी और मैं तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद भी दूंगी और अपने सोमवती अमावस्या का फल भी तुम्हें प्रदान करूंगी। सोना धोबन का यह आश्वासन पाकर साहूकार की बेटी बहुत खुश हो गई और अपने भाई के साथ अपने नगर को लौट गई। घर जाकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। साहूकारनी बहुत खुश हुई और उसने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। साहूकार की बेटी का रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तारीख तय होते ही सोना धोबन को न्योता और शादी की तारीख भेज दी गई। जिस दिन साहूकार की बेटी का विवाह था, सोना धोबन अपना आशीर्वाद देने वहां खुशी खुशी आई। जैसे ही दूल्हा मंडप में आया और विवाह प्रारंभ हुआ, वैसे ही साहूकार के दामाद को एक नाग ने डस लिया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। उसी समय सोना धोबन ने एक अभिमंत्रित जल अपने अंगूठे से स्पर्श कराकर साहूकार की बेटी के पति के मुंह में डाला। उस जल के प्रभाव से वह तुरंत ही जीवित हो गया। वह कोई साधारण जल नहीं था, बल्कि सोमवती अमावस्या के व्रत का फल था। जब साहूकार की सातों बहुओं ने और सेठानी ने यह चमत्कार देखा तो सभी सोना धोबन के चरणों में गिर गए और उनसे इस व्रत का प्रभाव और कथा पूछने लगे। तब सोना धोबन ने इस व्रत की महत्ता बताई कि इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों के सुहाग के ऊपर कभी संकट नहीं आता। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से माता पार्वती और भगवान शिव की तरह उस सुहागन का जोड़ा भी सदैव बना रहता है। दोनों में परस्पर प्रेम रहता है और उनके घर में हमेशा ही सुख शांति का वास होता है। इसलिए इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। अब साहूकार की सातें बहुएं और सेठानी सभी इस व्रत को करने लगे और सभी ने भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की। तो प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय। और आप सभी भी इस व्रत के महत्व को समझिए और सभी सुहागन महिलाओं से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी भी सोमवती अमावस्या के व्रत को जरूर कीजिए। तो आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।